जो वक्तव्य दिया गया उसका कुछ अंश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और इससे कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा हमारे सम्मान के पात्र हैं और रहेंगे। मेरे पूर्वज भी सभी किसान थे और मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। बिहार पुलिस के एडीजीए कुंदन कृष्णन जो कुछ समय से अपने एक विवादी बयान को लेकर चर्चे में थे, तो वहीं अब उनके बोल बदल गए हैं। जी हां, जहां कुछ समय पहले उन्होंने किसानों को अपराधी बताया था, जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर किसानों ने नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, जहां उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में भी बवाल मच गया। विपक्ष के साथ साथ सत्ता के नेता चिराग पासवान और तो और विजय सिन्हा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जहां उनके बयान पर वह नाराज होते हुए नजर आए और तो और उन्होंने यह भी कहा कि यह बयान जो कुंदन कृष्णन ने दिया है वह काफी शर्मनाक है। जिसके बाद उनका यह विवादी बयान काफी चर्चे में रहा, जहां सोशल मीडिया पर भी उनके इस बयान को लेकर कुंदन कृष्णन के काफी आलोचना हुई। जिसके बाद अब फिर से कुंदन कृष्णा का एक वीडियो वायरल हुआ है। जी हां, जहां अपने विवादी बयान को लेकर कुंदन कृष्णन कुछ समय से चर्चे में थे, जहां उनके विवाद पर किसानों ने नाराजगी जताई और तो और राजनीतिक गलियारों में भी इसके खूब चर्चे हो रहे थे, जहां उनकी आलोचना की जा रही थी। जिसके बाद अब कुंदन कृष्णन ने फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह अपने विवादी बयान को लेकर किसानों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि अपने विवादी बयान को लेकर जहां कुंदन कृष्ण चर्चे में थे, तो एक बार फिर से वह चर्चे का विषय बन गए हैं, जहां वह किसानों से अपने बयान को लेकर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब पारस अस्पताल में मर्डर केस के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मई जून के महीने में ज्यादा हत्याएं होती हैं, क्योंकि उस समय किसानों के पास कोई काम नहीं होता है। जहां उनके इस बयान के बाद घमासान मच गया। जी हां, जहां उनके इस बयान के बाद किसानों ने खूब उनकी आलोचना की, इस पर नाराजगी जताई। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी खूब घमासान मचा हुआ दिख रहा था। जिसके बाद अब कुंदन कृष्ण जो है वह किसानों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जहां किसानों से माफी मांगी, वहीं वह मीडिया पे भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने यह कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जिसके बाद वह इस विवादी बयान को लेकर चर्चे में है। तो इसी के साथ आप यह भी सुने कि और क्या कुछ कहा है एडीजीए कुंदन कृष्णन ने। सभी किसान भाई को नमस्कार। पिछले दिनों आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका कुछ अंश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और इससे एक विवाद खड़ा हुआ है। मैं अपना विचार को आपके सामने साझा करना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा हमारे सम्मान के पात्र हैं और रहेंगे। मेरे पूर्वज भी सभी किसान थे और मैं अपने गांव और कृषक समाज से गाढ़ा संबंध रखता हूं और जुड़ा हुआ हूं। प्रत्येक आपराधिक घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराधी होते हैं और उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। मेरे मन में किसान के प्रति काफी आदर भाव है, लेकिन फिर भी अगर मेरे वक्तव्य के द्वारा किसी को भी ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। आपने सुना
हालांकि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो अपनी वीडियो में, जहां वह किसानों से माफी मांग रहे हैं, वहीं वह यह भी कह रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं वह हमारे अन्नदाता हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी वीडियो में जहां उन्होंने माफी मांगा है, वहीं वह यह भी कह रहे हैं कि हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि उनके पूर्वज जो हैं वह भी किसान थे। उन्होंने जो भी बयान दिया था उसे मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। उनका कोई भी इरादा नहीं था किसानों पर इस तरीके से बयान देने का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों को अपराधी नहीं बताया था, मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जहां उनके पूर्वज खुद किसान थे, वह किसानों से सालों से जुड़े हुए हैं, तो वह किस तरीके से किसानों को अपराधी बता सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।